हे गाइज, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला, जिस पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड का पेपर होने वाला है बी फॉर्म 4 सेम का, उनके लिए है ये। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा बनता है कि रियोलॉजी क्या होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज रियोलॉजी 2 मार्क्स में। तो आपको पता होना चाहिए रियोलॉजी का मतलब, रियो का मतलब होता है टू फ्लो और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी कि हम इसमें फ्लूइड जो होते हैं ना हमारे, उनके फ्लो की स्टडी करते हैं। फ्लूइड हो या सॉलिड हो, सारे सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं इसमें, तो गैसेस भी हो सकती हैं इसमें, सभी की हम फ्लो की स्टडी करते हैं। जितने भी ये फ्लो करता है, कौन कौन सा कितनी स्पीड से फ्लो करता है, वो सारी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला यही कि रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ मैटर। क्या है? फ्लो ऑफ मैटर। मैटर के फ्लो की स्टडी करते हैं, चाहे वो सेमी सॉलिड हो, फ्लूइड हो, गैसेस हो। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस लगा के, जैसे वाटर पे हमने थोड़ा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, और अगर जैसे ही कोई ये सॉलिड है हमारे सामने, इस पर हमें इससे कुछ स्ट्रेस लगाएंगे। जो वाटर पे हम अगर इसको वाटर को ऐसे डाल दें तो वो आसानी से बह जाएगा, लेकिन हम इस पर थोड़ा सा हमें स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। तो स्ट्रेस लगाने पर ये आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये है हमारा अंडर इन्फ्लुएंस। इसको हम स्ट्रेस के द्वारा ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तभी ये बह रहा है, आगे को बढ़ रहा है। तो दिस टर्म गिवन बाय बिंघम एंड क्रॉफोर्ड इन 1910 में, ये इसको इन्होंने दी थी, बिंघम ने, इस टर्म को, रियोलॉजी को। तो ये क्वेश्चन पहला आपको 2 मार्क्स में इसका सॉल्यूशन ये हुआ। सेकंड, आपसे अगर 2 मार्क्स में पूछ लेता है कि नॉन न्यूटोनियन और न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं? वो फ्लूइड जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। जैसे देखिए, दोज फ्लूइड विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लूइड फ्लो आर कॉल्ड न्यूटोनियंस फ्लूइड। तो न्यूटोनियंस फ्लूइड हो गए, जैसे कि वाटर हो गया आपका, मरकरी हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ऑयल हो गए, गैसेस हो गई। और न जो न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का लॉ क्या है, अब ये तो बनता है ना, न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं वो होते हैं। तो न्यूटन का लॉ क्या होता है? तो न्यूटन का लॉ कहता है कि द शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट शेयर स्ट्रेन। शेयर का, देखिए, शेयर स्ट्रेस क्या होता है? शेयर स्ट्रेस जो आप फोर्स लगाते हैं, जैसे कि ये कोई सॉलिड है, इस पर मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो है शेयर स्ट्रेस, और इसमें जो बदलाव हो रहा है, यहाँ से वहाँ तक जा रहा है। या कोई, जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ दूँ तो इसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि बदलाव होना। स्ट्रेन का मतलब है चेंजिंग, तो चेंज होना उसे कहते हैं हम शेयर स्ट्रेन। और शेयर स्ट्रेस जो फोर्स लगाते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा टाउ, और ये होता है हमारा प्रोपोर्शनल dV/ds। तो क्या होता है जी, आगे देखिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो फॉलो नहीं करते हैं न्यूटन लॉ को। तो यहाँ तक आपको, जैसे कि चीज़ हो गया, इसमें वाटर हो गए, गम्स हो गए, लावा हो गया। जो वाटर होता है हमारा, चीज़ होता है, वो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर हम इसको डालें तो ये जो है ये भी न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करेगा जब तक ये उस इल्ड वैल्यू तक नहीं पहुंच जाएगा। देखिए, इस पे पहले मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ तो ये बिल्कुल यहाँ से वहाँ के बिल्कुल इसमें डिफॉर्मेशन नहीं, चेंजिंग नहीं हो रही है। और जब एक स्ट्रेस ऐसे ये वैल्यू ऐसी इल्ड वैल्यू जिसे बोलते हैं हम, वहाँ पे जा कर के ये आगे बढ़ने लगता है, यानी कि इसमें डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो तब जा कर के ये न्यूटन को लॉ को फॉलो करने लगता है। तो ये यहाँ पर 2 मार्क्स में ये पूछेगा। सेकंड क्वेश्चन आपका बन सकता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। तो देखिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ द रेसिस्टिव फ्लो ऑफ द फ्लूइड।
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो होता है ये मेजरमेंट होता है रेसिस्टिव फ्लो का मेजरमेंट होता है, यानी कि जो विस्कोसिटी होती है वो हम इसमें मेजर करते हैं रेसिस्टिव फ्लो को काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालने के लिए। देखिए कैसे, इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड टू इट्स डेंसिटी। इसकी जो डेंसिटी होती है वो उसका रेशियो होता है, ठीक है। ये लिखा है कि बी जो होता है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, और जो यहाँ पर ये है हमारा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड का विस्कोसिटी है, और ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये आपको 2 मार्क्स में इतना बताना है, और आपसे ये लॉन्ग में भी बन सकता है और शॉर्ट में भी ये नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स जो हैं ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में, ये आपको लॉन्ग में भी देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि थिक्जोट्रॉफी क्या है। तो थिक्जोट्रॉफी जो है वो क्या होता है, 2 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन बन सकता है और लॉन्ग में भी बनता है। लॉन्ग का भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ, वहाँ से समझेंगे। थिक्जोट्रॉफी इज अ प्रॉपर्टी विच शोज बाई नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ही हैं जो थिक्जोट्रॉफी को शो करते हैं, जैसे स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड इसको शो करता है। इसमें होता क्या है, बहन, जब हम फ्लूइड स्टार्ट करते हैं, सेकन करने में हिलाते हैं या हम स्टार्ट करते हैं इस तरह से, तो क्या होता है इसमें कुछ विस्कोसिटी में कमी आती है, विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, थिक्जोट्रॉफी कहते हैं। इसका यूज क्या है, इसको यूज पूछ लिया है, 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है जी। इसमें देखिए पहला यूज है, थिक्जोट्रॉफी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेशन में ये अच्छा अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे करता है, देखिए इसमें जैसे कि आप कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो वहाँ पर ये रोल प्ले करता है। देखिए यहाँ पर ये जो होता है ना हमारा क्या है ये रोटेशनल, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, थिक्जोट्रॉफी। ये कैसे रोल प्ले करता है, जैसे किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको स्टर करेंगे या उसको आप हिलाएंगे तो उससे क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, यानी कि तो वहाँ पर इसका रोल होता है। आप वेल थिक्जोट्रॉपिक सस्पेंशन, जिसकी थिक्जोट्रॉपी अच्छी होती है, विल नॉट ईजिली सेटल इन कंटेनर। जिसकी थिक्जोट्रॉपी अच्छी नहीं होती है वो जल्दी सेटल हो जाते हैं, और जिसकी अच्छी होती है वो सेटल नहीं होते हैं। यहाँ पर ये रोल प्ले करता है। दूसरा कि द हायर द स्टेबिलिटी, जिसकी अगर देखिए यहाँ पर लिखा है कि आ वेल थिक्जोट्रॉपी सस्पेंशन विल नॉट सेटल इन कंटेनर, आसानी से सेटल नहीं होते हैं। अच्छी थिक्जोट्रॉपी होती है तो और वो हायर स्टेबिलिटी भी हो जाती है इसलिए उनकी। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर एंड इट्स यूज। मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर क्या होते हैं और उसके यूज, ये 2 मार्क्स में पूछा है। तो क्या है, दोज विस्कोमीटर विच आर यूज टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, उसके यूज में, उसको मेजर करने में, उसकी विस्कोसिटी को मेजर करने में ये काम आते हैं। तो इन मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर द विस्कोसिटी इज डिटरमिन्ड एट सेवरल रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस। कई तरह के जो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस होते हैं उसके द्वारा इसको हम मेजर करते हैं। और यहाँ पर है एग्जाम्पल इसका, देखिए हम कप एंड बॉब विस्कोमीटर से भी करते हैं। कॉन एंड प्लेट विस्कोमीटर, जो रोटेशनल विस्कोमीटर होता है उसी को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, समझते हैं। तो वही जो है पहला होगा कप एंड बॉब और सेकंड होता है इसमें कप प्लेट विस्कोमीटर।
तो ये आपको बता देना। देखिए रोटेशनल विस्कोमीटर और कैपिलरी विस्कोमीटर भी पूछा है 2 मार्क्स में। तो क्या होता है जी, तो आ विस्कोमीटर विच मेजर द विस्कोसिटी ऑफ द सैंपल बाय टर्निंग अ स्पिंडल इन कप कॉल्ड रोटामीटर, उसे हम रोटामीटर कहते हैं। दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, जो विस्कोमीटर होते हैं वो कई, ये जो रोटामीटर होता है वो कई प्रकार के होते हैं। कप कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर, कप एंड बॉब विस्कोमीटर, ये कॉकेट टाइप विस्कोमीटर और मैकेनिकल विस्कोमीटर, ये इस तरह के विस्कोमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बनता है कि कैपिलरी विस्कोमीटर क्या होता है। तो आपको क्या बताना है इसमें, इट ऑल्सो नोन एज ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर एंड यूट्यूब विस्कोमीटर, इसे ओस्टवाल्ड और यूट्यूब विस्कोमीटर भी कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द विस्कोसिटी ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड को ये मेजर करता है उनकी विस्कोसिटी को। इन कैपिलरी विस्कोमीटर द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड मेजर्ड बाय फ्लोइंग इट थ्रू आ कैपिलरी, कैपिलरी के थ्रू हम उसको मेजर करते हैं। एंड टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ नोटेड, टाइम और वॉल्यूम को नोट कर लेते हैं। एंड बाय विच विस्कोसिटी मेजर्ड, और उसके द्वारा विस्कोसिटी को मेजर कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है डिफॉर्मेशन, 2 मार्क्स में डिफॉर्मेशन भी पूछ सकता है, क्या होता है। तो इट इज द डिफाइंड एज चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ अ सॉलिड ऑन अप्लाइंग फोर्स, जब भी आप किसी भी सॉलिड पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसका जो शेप और साइज में बदलाव आता है तो उसे कहते हैं हम डिफॉर्मेशन। जैसे मीन्स चेंज इन शेप, जैसे ये मान लीजिए सॉलिड है, इसको मैं तोड़ दूं तो इसके शेप में चेंजिंग आ जाएगा और साइज भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। हैकेल्स इक्वेशन 2 मार्क्स में ये पूछा ही जाता है, देख लीजिए इसको। ये कहता है कि दिस इक्वेशन प्रपोज्ड हैकेल, इसको हैकेल ने दिया था। द इक्वेशन बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट डेंसिफिकेशन ऑफ द बल्क पाउडर अंडर फोर्स फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहने का क्या मतलब है, इसमें होता क्या है, देखिए कि कभी कभी हम इसमें ये जो होता है हमारा, जितना भी हम इस पर कंप्रेस करेंगे, जितना भी फोर्स लगाएंगे तो उतना ही ये क्या होगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। यानी कि ये ज़्यादा है, इसमें फ्लोक्यूल्स थे, जो एयर थी इनके बीच वो सारी गायब हो गई और यहाँ पर क्या हुआ, ये कंप्रेस्ड होकर एक ठोस बन गया, सॉलिड बन गया। जैसे कि मान लीजिए कोई पाउडर है, यहाँ पर कोई पाउडर है और उसको हमें कंप्रेस करके हमने क्या किया, एक टैबलेट का रूप दे दिया, उसे हमने टैबलेट बना दी। तो ये जो होगा यहाँ पर, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहलाता है। तो यही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा ये जो होता है ये इंटीग्रेशन होता है, मतलब इसका मतलब इनका वही होता है। और जो डी होता है ये इसका इक्वेशन है, ये आपको बता देना है। ये सामने आपके सारा कुछ लिखा है, पढ़ सकते हैं आप। और आगे क्या होता है, आगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका कोर्स डिस्पर्जन क्या होता है। कोर्स डिस्पर्जन मतलब, कोर्स डिस्पर्जन जो होते हैं वो हेट्रोजीनस और बाईफेजिक सिस्टम होता है, जिसमें डिस्पर्ड फेज पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम में पार्टिकल डिस्पर्ज हो जाते हैं। दूसरा चीज़ है कि बट हेयर डिस्पर्ड फेज पार्टिकल साइज, जो डिस्पर्ड फेज के पार्टिकल साइज होते हैं यहाँ पर वो इज एबव, ऊपर होते हैं, देन कोलॉइडल डिस्पर्जन दैट इज मोर देन 2000 एंगस्ट्रॉम। ये होता है कि दे आर इमल्सन सस्पेंशन, ये इमल्सन और सस्पेंशन ही हो सकते हैं। और लिखा है कि इमल्सन क्या होता है, ये भी पूछ सकता है आपसे 2 मार्क्स में। तो इमल्सन आर बाईफेजिक हेट्रोजीनस सिस्टम ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड,
वन इज, जो वन पहला होता है वो विच इज डिस्पर्स्ड एज ड्रॉपलेट्स विद इन द अदर लिक्विड में मिला हुआ होता है पहला वाला ड्रॉप की फॉर्म में। तो मतलब ये लिखा है कि थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, टेम्परेचर से इसको फर्क पड़ेगा, अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाएगा तो ये अफेक्ट करेगा, जैसे ऑयल एंड वाटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें सस्पेंशन क्या होता है। तो सस्पेंशन इज ए बाइफेजिक हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच, जिसमें फाइनली डिवाइडेड सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन अ डिस्पर्जन मीडियम ऑफ लिक्विड के डिस्पर्जन मीडियम में ये होते हैं डिस्पर्स्ड, जैसे कि आपका मडी वाटर, जैसे कि जो गंदा पानी होता है ना मिट्टी वाला वो, फ्लावर इन वाटर, जो आटा के अंदर वाटर आम मिला दे उस तरह से, वो भी एक तरह का क्या है, सस्पेंशन है। जैसे कि ये इमल्सन है, इसमें ऑयल ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स हैं, और ये फाइन सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड, ये हमारा सस्पेंशन का है। ठीक है, अब फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है। तो फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, इसका मतलब है फ्लोकुलेटेड जो इकट्ठे हो जाते हैं जिसमें फ्लोकुल्स बन जाते हैं, वो होता है हमारा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। जिसमें फ्लोकुल्स नहीं बनते हैं, मतलब सस्पेंशन है जिसमें नो फ्लोकुलेशन टेकन प्लेस और नो पार्टिकल एग्रीगेट टूगेदर, एक साथ पार्टिकल भी इकट्ठे नहीं होते, ना ही फ्लोकुल्स बनते हैं, बल्कि होता क्या है यहाँ पर, ब्रेकअप द फ्लोकुल्स का और ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसमें आपसे 2 मार्क्स में डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो डिफरेंस आपको इस तरह से बता देना है कि ये जो होते हैं वो फ्लॉक्स फॉर्मेशन करते हैं, ये नहीं करते हैं, इनका सेडिमेंटेशन रेट हाई होता है, इनका लो होता है, और मोर विस्कस होते हैं, ये लेस विस्कस होते हैं। सेडिमेंटेशन आर लूजली पैक्ड एंड हार्ड कांट फॉर्म्ड। ठीक है, हार्ड केक फॉर्म नहीं करते हैं, ये इसका जो होता है क्लोजली पैक्ड होते हैं और फॉर्म हार्ड केक फॉर्म कर लेते हैं। बायोअवेलेबिलिटी इज लेस, इसकी हाई होती है, और इसका फ्लोकुल्स स्टिक टू साइड ऑफ बोतल और दे डोंट स्टिक टू द साइड ऑफ बोतल। सेडिमेंटेशन इज रैपिडली फॉर्म्ड, सेडिमेंट इसका इज स्लोली फॉर्म्ड, मतलब ये आसानी से धीरे धीरे बैठते हैं और ये बहुत जल्दी इसका फ्लोकुल्स में बदल जाता है, इसमें फ्लोकुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में कौन सा बन सकता है, इसमें कोलॉइडल डिस्पर्जन क्या होता है, ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है। तो इट इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम, ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है जिसमें एक सबस्टेंस इज डिस्पर्स्ड एज फाइन पार्टिकल्स, जिसे हम कोलॉइडल पार्टिकल भी बोलते हैं, इनटू अनदर सबस्टेंस दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम, उसे हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं, जिसमें ये डिजॉल्व होता है। जैसे ये आपके सामने है इस तरह से, ये डिस्पर्जन मीडियम है, और ये जो इसमें डाला है वो डिस्पर्स्ड फेज होगा। यहाँ पर होता क्या है, पार्टिकल का जो साइज होता है वो 10 to 2000 एंगस्ट्रॉम होता है, और 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में बनता है कि जेटा पोटेंशियल क्या होता है। जेटा पोटेंशियल, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू लेयर, टू लेयर बोले तो ये देखिए, ये जो लेयर है एक, और एक लेयर ये है, इसके जो बीच का जो है, जो जगह है, उसको कहते हैं हम जेटा पोटेंशियल। स्टैटिक लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच को की जगह को हम कहते हैं जेटा पोटेंशियल। तो स्टैटिक लेयर एंड डिफ्यूज लेयर देखिए यहाँ लिखा है, उसी को हम जेटा पोटेंशियल कहते हैं, और ये आपको 2 मार्क्स में लिख देना है। पेप्टाइजेशन क्या होता है, तो देखिए पेप्टाइजेशन और डिफ्लोकुलेशन एक ही बात है। इस प्रोसेस में कन्वर्ट होता है प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइड में बाय शेकिंग इट विद आ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट।
उसे हम पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे प्रेसिपिटेट का कोलॉइड में डिस्पर्स हो जाना। ठीक है, तो आज की वीडियो में मेरे को यही बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए जल्द से जल्द नई वीडियो लाएं। 5th सेम की वीडियो मैं डालने वाला हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ 3rd सेम को भी लेकर आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। हैव